अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। आज हम इंशाल्लाह क्या डिस्कस करते हैं। आज हमारे पास एक थ्योरम है ये ग्रुप थ्योरी का। आज हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, तो क्या है जी हमारे पास, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, प्रूव दैट देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन जी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थ्योरम। आज हमने इसको प्रूफ करना है। ठीक है, उससे पहले कहता चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल टीचिंग प्रो को सब्सक्राइब भी करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है ये तो चलिए चलते हैं हमारे अपने थ्योरम की जानिब। थ्योरम में क्या हमारे पास है, पहली बात है इसको समझना, उसके बाद करना है आगे। लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर। एक हमारे पास ग्रुप है इवन ऑर्डर का, मिसाल के तौर पे उसका ऑर्डर क्या है, ये 12 है, इवन है ना ये। प्रूव दैट देयर इज एट लीस्ट, कहता है कि हमने प्रूव करना है दैट देयर इज एट लीस्ट, कम से कम वन एलिमेंट। कहता है कि एक एलिमेंट है ना जो ऑफ ऑर्डर 2, एक एलिमेंट ऐसा है इन इवन ऑर्डर में जिसका ऑर्डर क्या है जी 2 है। ठीक है, ऐसे है, एक एलिमेंट हमने ऐसा ढूंढना है जिसका ऑर्डर हमारे पास 2 हो और वो इवन ऑर्डर का ग्रुप है, ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है जी, तो प्रूफ में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहेंगे जी, लेट जी बी ए ग्रुप। कहता है कि हमारे पास एक ग्रुप है जी इवन नंबर का। ठीक है, इवन एलिमेंट्स का हमारे पास एक ग्रुप है। दिस इंप्लाइज दैट, ये बात समझने वाली है तो और से समझिएगा। कहता है कि नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी, ठीक है, will be odd in number। अगर तो आपको ये कंडीशन की समझ आ गई तो उम्मीद है कि आपको थ्योरम समझ आ जाएगा। नॉन आइडेंटिटी का क्या मतलब है, पहली बात तो ये है, नॉन आइडेंटिटी का मतलब ये है कि ये आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी के अलावा जो एलिमेंट है ना, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी विल बी ऑड इन नंबर। कहता है कि हमने इवन ऑर्डर का लिया था जी एक सेट, मतलब ग्रुप लिया था, और उसमें से हमने आइडेंटिटी को कर दिया है जी माइनस। हमने अब क्या कहा है जी, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है ना वो हमारे पास क्या है ग्रुप जी में, वो हमारे पास विल बी और इन नंबर, जो उसमें रह गए नंबर आइडेंटिटी के अलावा जो नंबर हैं। मिसाल के तौर पर इसमें था हमारे पास एक एलिमेंट आइडेंटिटी 1, वो हमने निकाल दिया तो हमारे पास 11 बच गए। तो ये 11 जो है ये इवन ऑर्डर नहीं है, अब ये ऑड हो गए, ऑड इन नंबर। ठीक है, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी के अलावा जितने एलिमेंट्स हैं वो ऑड है। ठीक है, आइडेंटिटी को निकाल के जो हमारे पास एलिमेंट बचेंगे वो है 11। 11 हमारे पास क्या है जी, ऑड। ठीक है, ये बस समझने वाली बात है। तो जी इज ए ग्रुप, वो हम पहले भी कह चुके हैं। तो जी हमारे पास ग्रुप है, तो फिर हमारे पास क्या होगा जी, अगर जी हमारे पास ग्रुप है तो इनवर्स of each element exist in G। कहता है कि इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एग्जिस्ट इन जी, अगर तो हमारे पास जी हमने सपोज किया है कि वो हमारे पास ग्रुप है, तो उसके जो एलिमेंट्स हैं, सॉरी सारे एलिमेंट्स है ना, उस हर एलिमेंट्स का ईच एलिमेंट का इनवर्स उस सेट में भी मौजूद होगा। जैसे कि हम ले रहे हैं ए,
ठीक है, जैसे हम ए ले रहे हैं, सॉरी ई ले रहे हैं, ई का इनवर्स इज इक्वल टू ई। ये तो आपको पता है कि आइडेंटिटी का अगर हम इन्वर्स भी ले लें तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, वो इक्वल ही रहता है। तो वैसे भी हमने क्या कहा है कि आइडेंटिटी को हमने निकाल के जो एलिमेंट्स रह गए हैं उन एलिमेंट्स को हमने क्या कहा है, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, और वो क्या है जी, ऑड नंबर है। ठीक है, तो फिर अब हम इसमें क्या करेंगे जी, हम एक ऐसा नंबर लेट करेंगे जी, लेट एक्स बी ए नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट। हमने एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ना वो एक्स को चूज किया है। ठीक है, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी, जी में से लिया है, मतलब इसका क्या है जी, एक्स बिलोंग करता है जी में से। तो आपको पता है कि अगर जी ग्रुप है तो एक्स बिलोंग करता है जी में से, तो उसका इनवर्स भी करेगा उसमें से बिलोंग। तो इसकी ये कंडीशन है जी कि एक्स इनवर्स नॉट इज इक्वल टू एक्स। ये कैसे होगा, हमें पता है कि अगर हम आइडेंटिटी की बात तो वो एक अलहदा है, क्योंकि आइडेंटिटी का अगर हम इनवर्स भी ले लें जो भी ले लें वो वही आ जाना है। तो ये क्या है हमारे पास, ये एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी नहीं है। मिसाल के तौर पे ये टू है हमारे पास, क्योंकि टू आइडेंटिटी एलिमेंट से नहीं है। तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ इक्वल पे? नहीं ले सकता। ठीक है, इसको वन, ये 1/2 होता है और ये 2 होता है, तो ये कतई इक्वल नहीं होते। ठीक है, इस वजह से मैंने x वो एलिमेंट लिया है जो नॉन आइडेंटिटी है, और x इनवर्स लिया है वो भी नॉन आइडेंटिटी है। ठीक है, तो वो कभी भी इक्वल नहीं होगा, x का इनवर्स नॉट इक्वल टू x है। ठीक है, ये हमने एक मतलब सेट लिया है, मतलब सेट नहीं, एलिमेंट लिया है नॉन आइडेंटिटी जो जी में से था। तो ये हमारे पास आ गया, ये हर एलिमेंट के लिए आएगा। जैसे जो मैंने 12 एलिमेंट्स लिए हैं ना, ऐसे आएगा ये। 2 का इनवर्स लूंगा वो भी नॉट इज इक्वल टू 2 आएगा। 3 का इनवर्स लूंगा वो भी नॉट इज इक्वल टू 3 आएगा। 4 का इनवर्स लूंगा वो भी नॉट इज इक्वल टू, सॉरी 4 आएगा। सिमिलर 5 का इनवर्स लूंगा वो भी नॉट इज इक्वल टू 5 आएगा। 6 का इनवर्स लूंगा वो भी नॉट इज इक्वल टू 6 आएगा। 7 का इनवर्स लूंगा वो भी नॉट इज इक्वल टू 7 आएगा। ठीक है, 8 का इनवर्स लूंगा वो भी नॉट इज इक्वल टू 8 आएगा। 9 का लूंगा इनवर्स वो भी नॉट इज इक्वल टू 9 आएगा। 10 का लूंगा इनवर्स वो भी नॉट इज इक्वल टू 9 आएगा। 11 का लूंगा तो वो भी नॉट इज इक्वल टू 11 आएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे टोटल एलिमेंट। तो एक तो हमने आइडेंटिटी तो निकाल दिया, ये सारे एलिमेंट जो है ना ये नॉट इक्वल टू, मतलब अपने एलिमेंट्स के नॉट इक्वल आएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे जी अब हम कहेंगे जी, आफ्टर पेयरिंग after pairing of non-identity element, ठीक है, वो कौन से थे, x इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू x। ये थे हमारे पास आफ्टर पेयरिंग। पेयरिंग के बाद कुछ मतलब हमने सारे देखे हैं, पेयरिंग की है उनकी कि वो नॉट इक्वल टू अपने नंबर के एलिमेंट्स के इक्वल आएंगे। ठीक है, तो फिर हम अब क्या करेंगे जी, हमने कोई ऐसा एक नंबर ढूंढना था। वो क्या करेंगे जी, हम देन देयर एग्जिस्ट एन एट लीस्ट वन एलिमेंट, एक एलिमेंट ऐसा है। ठीक है, एंड देन देयर एग्जिस्ट एन एट लीस्ट वन एलिमेंट, उसको हमने ए का नाम दिया है। वो नॉट इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब वो आइडेंटिटी नहीं है वो भी नॉन आइडेंटिटी, तो वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। ठीक है, वो भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ही है, तो वो भी जी में से बिलोंग करता है। तो उसका उसने क्या है कि इवन ऑर्डर है, मतलब 2 ऑर्डर है उसका। ठीक है, ऑर्डर 2 इन जी कहा था उसने। तो ये हमारे पास उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा फिर, ऑर्डर 2 इन जी, ऐसे आ गया। तो ऑर्डर को डिनोट करने का ये भी एक तरीका है। ठीक है, ये वाला भी, इसका भी मतलब यही, सॉरी ये 2 आएगा।
ठीक है जी। तो ये आया कैसे है, ठीक है। हमने कहा है कि हमारे पास एक ऐसा नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ए है जो इक्वल है, ठीक है, जिसका इनवर्स हम लें तो वो उसके इनवर्स के इक्वल ही आएगा, इक्वल है, ठीक है। बाकी सारे वाले हमने कहा है कि वो नॉट इक्वल है। हमने कहा है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो इक्वल है, ठीक है, अपने आप के इनवर्स के ही इक्वल है। तो फिर हम क्या करेंगे जी, इसको ए डॉट ए मतलब ए से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पे, ए इनवर्स डॉट ए, तो ये आपको पता है कि आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ए का स्केल इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो वो ये रहा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, इसका ऑर्डर ऑफ 2। हमने एक ऐसा एलिमेंट लेना था जिसका ऑर्डर हमने 2 फाइंड करना था, ठीक है, तो वो हम कर चुके हैं। इसमें मुश्किल तो नहीं था, बट समझने वाला था। इसमें क्या था, हमारे पास इवन ऑर्डर का एक सेट है, ग्रुप है एक, ठीक है। उसमें हमने क्या करना है जी, उसमें हमने ये करना है कि उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर 2 है, ठीक है, वो हमने प्रूफ करना है। तो हम लेके क्या चले जी, हमने ग्रुप लिया। उसके बाद हमने क्या किया है जी, हमने नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है ना जो, वो ले लिए, ठीक है। नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट कौन से होते हैं, जिसमें आइडेंटिटी ना हो। आइडेंटिटी को निकाल दिया हमने, एक साइड पे कर दिया कि नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स ही हमने लेने हैं, ठीक है। तो हमने मिसाल ली है कि 12 एलिमेंट्स इवन है, तो एक निकाला हमने, आइडेंटिटी साइड पे कर दिया, तो हमारे पास 11 बच गए। तो 11 हमारे पास क्या है, ऑड नंबर का, और नंबर है सारे इसमें, ठीक है, और नंबर का सेट समझ लें आप। तो हमने लेट कर लिया एक ऐसा नंबर x जो हमारे पास नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, और बिलोंग किससे करता है, जी में से। तो फिर उसका इनवर्स भी उसी में से करेगा, ठीक है, बिलोंग। तो ये बात है कि इसमें ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे, x का इनवर्स लूँ ना मैं, तो कभी भी वो x के इक्वल नहीं होगा। तो सेम एज इट इज सारे नंबर है ना, वो कोई भी नंबर कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा उसका अगर इनवर्स ले तो मगर हमने क्या किया है जी, हमने कहा है कि देन देयर एग्जिस्टेंट एट लीस्ट एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है, वो हमने करना है फाइंड। तो हमने क्या किया जी, वो हमने क्या ले लिया है a, उसको कह दिया कि वो a इक्वल टू a के इनवर्स के इक्वल है। तो फिर क्या मतलब उसका ऑर्डर हमने 2 निकाल लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और ये थ्योरम भी आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।